इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं मास ऑर्डर, देखते हैं मास को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आज ये देखेंगे। और हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। एवरेज एटॉमिक मास भी क्या होता है, वो चीज़ भी हम सारी चीज़ में जानेंगे, सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो बनेंगे, ज़्यादा नहीं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखे थे। उसमें हम लोग मैटर के बारे में बात किए थे। मैटर को क्लासीफाई किए थे फिजिकल एंड द केमिकल में। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में है, जो कि हम लोग IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे थे, और थर्मल एनर्जी के बारे में जाने थे। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग प्योर एंड द मिक्सचर के बारे में डिफरेंस देखे थे। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखे थे। प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे। उसके बाद हम लोग आता है केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री स्टडी अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ केमिस्ट्री। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग एटम सबसे स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। फिर हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में देखे थे। एटॉमिसिटी क्या होता है, तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम, उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आई थिंक देखे थे हम लोग, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें हम लोग उसका एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास देखे थे। फिर रिलेटिवली चार्ज, रिलेटिवली मास देखे थे। उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग मास ऑर्डर देखेंगे। क्या होता है मास ऑर्डर, क्या होता है मास ऑर्डर। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। क्यों, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, उसका जो चार्ज होता है, उसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। इसलिए हम लोग इसको अप्रॉक्स मान के चलते हैं। उससे जो कम जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 9.1 -9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर होता है। कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं। फिर क्या बोलता है इसमें, बट स्पेशली उसका ऑर्डर क्या होता है, बट स्पेशली ऑर्डर इसका क्या होता है, क्या होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, देन सबसे छोटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर मास ऑफ एन एटम देखते हैं। मास ऑफ एन एटम क्या कहता है, किसी भी एटम का मास देखते हैं। किस चीज़ से वो मास ऑफ एटम को हम कंक्लूड करते हैं कि जो मास होता है वो ड्यू टू द प्रोटॉन के वजह से होता है। मास ड्यू टू द प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन भी होता है लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं माना जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मास ऑफ एन एटम को हम वो क्या करते हैं, किस तरह से हम इसको वो करते हैं, मास ऑफ एन एटम का जो मास ऑफ एन एटम होता है उसको हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि उन दोनों का मास क्या होता है, वो इक्वल होता है, सेम ही होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम लेते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लेते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर के बराबर होता है। इसलिए जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लो इनटू मास नंबर, मास नंबर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एब्सोल्यूट मास देखेंगे ऑफ एन एटम का, किसी भी एलिमेंट का। of an atom, of an element, ठीक है।
किसी भी हम लोग एलिमेंट का, उस एटम का हम एक एब्सोल्यूट मास कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर इनटू मास नंबर किससे? मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ वन प्रोटॉन का बात करो या तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन का बात करो, क्योंकि दोनों का मास सेम ही होता है। तो मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ए। और मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन का कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg भी लेते हैं। और यदि हम ग्राम की बात करें तो मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 1.67 ये जितना भी हम लोग ये वैल्यू का बात करें, इसको AMU लेते हैं। मतलब ये क्या है, किसके बराबर है? एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो हम ये दोनों को हम क्या कहें, मतलब ये जो है ना नंबर, इसको हम AMU मानेंगे। तो AMU जब भी लिखेंगे तो मतलब होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मास की बारे में बताता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो A इंटू AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ये हो गया। फिर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ओनली इन केस ऑफ, किसके केस में? ओनली इन केस ऑफ यदि वो न्यूट्रल हुआ तब, या वो अनचार्ज हुआ तब। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाएगा प्रोटॉन के। इन केस ऑफ चार्ज एटम, इन केस ऑफ चार्ज एटम की बात करें तब, इन केस ऑफ चार्ज एटम, यदि चार्ज एटम रहा तो पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, कटायन आयन की बात करें तब कटायन आयन। पॉजिटिवली कैसा हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज कैसे आ सकता है? यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा ना। पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, यदि उस चीज से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब निगेटिवली चार्ज जा रहा है, तो वो उसके अंदर बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज तो बचेगा। कि यदि कोई इंसान है वो बहुत गंदा है, वो निगेटिव थॉट्स रखते रहता है, यदि उसके सामने हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख दे, पॉजिटिवली बातें उसके साथ करें, तो उसके साथ क्या होगा? वो निगेटिव, उसके जितने भी माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे निकल जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव थॉट्स ही आएगा। तो बड़ा कौन हुआ? पॉजिटिव तो हुआ ना, क्योंकि निगेटिव जा रहा है और पॉजिटिव क्या है? उसके अंदर आ रहा है। उसी तरह से हम निगेटिवली चार्ज का बात करें तो उसके पास निगेटिवली चार्ज आया कैसे? निगेटिवली चार्ज कैसे आ सकता है? यदि हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को और गेन करेंगे तब, ड्यू टू दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें बड़ा कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन बड़ा हुआ। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज के बराबर होता है।
एटॉमिक नंबर और फिर उसी तरह से हम एक उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करो, प्रोटॉन का बात करो, न्यूट्रॉन का बात करो, मास नंबर या एटॉमिक नंबर का बात करो, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, ऑलवेज होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। इससे में फिर हम आइसोटोप्स का बात करते हैं। आइसोटोप्स होता क्या है? क्या होता है आइसोटोप्स? सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड, मतलब सेम प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन न्यूट्रॉन, और मतलब वो न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर किसका होता है? प्रोटॉन और में, तो हम इस यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स लिख सकते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए मास नंबर का बात कर रहे हैं ना, इसलिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये एग्जांपल खुद कह रहा है, आइसोटोप्स का एग्जांपल है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट कहाँ पे होता है? मास नंबर। इसको हम प्रोटियम, इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। ये एग्जांपल किसका? आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स को हम और इसके बारे में, इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं कि आइसोटोप्स और क्या कहता है। क्या कहता है आइसोटोप्स? पहला कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो सकता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट किसमें हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या कह रहा है कि जो हेवियर आइसोटोप्स होगा ना, हेवियर आइसोटोप्स, वो उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव होता ही नेचर में, विल बी रेडियो एक्टिव इन नेचर में। वो नेचर में कैसा होता है? वो रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसका कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, वो किसको डिफाइन करता है? आइसोटोप्स को डिफाइन करता है। और किसके लिए होता है? वो आइसोटोप्स के लिए होता है। और डिफाइन किसको करता है? मतलब डिफाइन भी उसी को करता है, आइसोटोप्स को ही। फॉर आइसोटोप्स इज डिफाइंड जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है एवरेज एटॉमिक मास का। इससे में एक क्वेश्चन भी आता है कि सबमिशन परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इनटू आइसोटोप्स ऑफ मास ऑफ, हाँ मतलब आइसोटोपिक मास अपॉन में 100। ये एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया ये। फिर अगले वीडियो में आइसोबार्स के बारे में देखेंगे, आइसोस्टर्स के बारे में देखेंगे,
ऐसे आइसोबार्स, जैसे हम आइसोटॉप्स का बात किए हैं कि ये सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर, इसीलिए आइसोबार्स में यही होता है कि सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम करवाई देते हैं। क्या होता है आइसोबार? सेम मास नंबर, डिफरेंट किस्म होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसोस्टार्स किसे कहते हैं? आइसोस्टार्स किसे कहते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटॉमिसिटी। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? जो नंबर ऑफ एटम्स बताता है। आइसोटाइपर किसे कहते हैं? आइसोटाइपर किसे कहते हैं? सेम या डिफरेंट बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। किसके बीच में? बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। फिर अच्छा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का हम कैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मास नंबर कितना होगा? 16। तो 16 इंटू AMU। AMU किसके बराबर हम लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और हम ग्राम की बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये हमारा निकल गया मास ऑफ वन एटम, एक एटम का, और किसका? ऑक्सीजन का। इसी तरह से हम बहुत सारे एलिमेंट्स का, मतलब एटम का निकाल सकते हैं। एक एटम, दो एटम, तो सब का हम निकाल सकते हैं।